आप सभी को ये चीज़ें पता है कि लाइव ड्राइंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइव ड्राइंग जब हम करते हैं तो हमारी आंखें डेवलप होती हैं। सब्जेक्ट्स को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से देखने के लिए बहुत एक अच्छा ज़रिया होता है। जब हम लाइव ड्रॉ करते हैं, किसी चीज़ को लाइव बनाते हैं, भले वो फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, स्टिल लाइफ्स हो, कुछ भी हो। तो एक लाइव ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आर्ट के स्किल को, अपने ड्राइंग स्किल को ग्रो करने के लिए। दूसरी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप शुरू में लाइव ड्राइंग कर रहे हैं तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पोर्ट्रेट हो, फिगर ड्राइंग हो या स्टिल लाइफ हो, तो सबसे सिंपल या सबसे इंपॉर्टेंट शुरू में जो हमें सब्जेक्ट हेल्प करता है वो स्टिल लाइफ है। स्टिल लाइफ क्यों है? क्योंकि हम सामान को, किसी भी वस्तु को सामने रख सकते हैं और अपना समय ले सकते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि चीजें हिलेंगी नहीं, बिगड़ेंगी नहीं, लाइट को हम फिक्स कर सकते हैं और अपना समय ले सकते हैं, बहुत ही आराम आराम से चीज़ों को समझ समझ के ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए स्टिल लाइफ एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी लाइव ड्राइंग की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो जितने भी लोग शुरू में बिगिनर्स, खासकर अगर आप अपनी लाइव ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो स्टिल लाइफ को लेके। और स्टिल लाइफ भी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाऊं तो यहाँ पे ये वाज भी है, ये एक एंटिक जग भी है, इसको मैंने स्टिल लाइफ के लिए खरीदा था। यहाँ पे एक स्कल भी है। तो मैं इन कुछ कुछ चीज़ों की स्टिल लाइफ प्रैक्टिस करते रहता हूँ। लेकिन जब आप बिगिनिंग में हो तो आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं लेनी है, आपको बहुत सिंपल चीज़ें लेनी है। लाइक आप सिंपल शेप्स ले सकते हो, स्पीयर हो गया, स्क्वायर हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये वास का अगर मैं फूल को निकाल दूँ, ओके, तो ये सिर्फ अगर इसका ये नीचे का जार बचता है तो ये अच्छा हो सकता है प्रैक्टिस के लिए। ओके, आप इस तरीके का जग ले सकते हो लेकिन जिसमें थोड़ा सिंपल हो, इतनी ज़्यादा डिज़ाइन चीज़ें ना हो, तो थोड़ा सिंपल। या फ्रूट्स अगर लेते हो तो एक या दो फलों को सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके के पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए और ये इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन सब बातों को बहुत ही मजाक से लेते हैं कि यार मज़ा आ रहा है, हार्ड हार्ड को लेते हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट शुरू से ले लेते हो तो आप अपने आप में कंफ्यूज होने लगते हो। और हमें क्या होता है, हम ऐसा फील करते हैं कि हम बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेते हैं, मजा आएगा। ओके, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि जब आप सिंपल चीज़ों को समझ जाओगे, सिंपल सब्जेक्ट को लेके ड्रॉ करना सीख जाओगे, प्रैक्टिस करना सीख जाओगे या उसको समझ जाओगे, तो डिफिकल्ट चीज़ों को उसी तरीके से समझोगे, उसी वे में समझोगे जैसे आपने सिंपल चीज़ों को, छोटे सामान को या ईजी वाले सब्जेक्ट को समझा था। वही सेम तरीका आप डिफिकल्ट में लगा पाओगे, डिफिकल्ट सब्जेक्ट में लगा पाओगे और आपके लिए वो ज़्यादा समझना ईजी होगा। ईजी स्टिल लाइफ शुरू में लेना बहुत ज़रूरी है अपने लाइव ड्राइंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अब हाल ही में मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड कर रहा था जहां पे मैं लाइव स्टिल लाइफ बना रहा था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टिल लाइफ है लेकिन लाइव बना रहा था और वाटर कलर कर रहा था। तो उस पूरे प्रोसेस में कुछ पॉइंटर्स निकले जिसने मुझे बहुत समझाया कि ये सारे पॉइंटर्स अगर क्विकली किसी को पता चल जाए तो वो उस जर्नी के टाइम या स्टिल लाइफ जब आप कर रहे होगे उस पूरे प्रोसेस के टाइम ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं अपने प्रोसेस को सही डायरेक्शन में रखने के लिए। तो इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन का जो सार है, जो छोटे रूप में जो उसकी समरी है, वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो जो पॉइंटर्स यहाँ पे मैं और शेयर करूंगा उसको प्लीज देखना, उसको नोट डाउन करना और जब आप नेक्स्ट टाइम अपना लाइव ड्राइंग करो, स्टिल लाइफ्स वगैरह के ऊपर काम करो तो ये पॉइंटर आपको बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली जब आप वाटर कलर के ऊपर काम कर रहे हो और लाइव बना रहे हो, लाइव ड्रॉ कर रहे हो, लाइव कलरिंग कर रहे हो, तो आपको ये पॉइंट हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये डेमो। जो भी आप पॉइंट्स समझोगे, सीखोगे, उन सब पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिखना, उससे आपको भी याद रहेगा, प्लस जो लोग आपका कमेंट देखेंगे उनको भी एक क्विक सेंटेंस, नए पॉइंटर्स दिखेंगे। ओके, तो जो भी आपको नए नए स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स इस वीडियो में दिखते हैं या लगता है कि ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे, उसको अपनी डायरी में, अपने नोट्स में, पर्सनल नोट्स में, कमेंट्स में, हर जगह लिखना ताकि वो याद रहे सबको और आपको भी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये डेमो। शुरू करते हैं मटेरियल से। जो मटेरियल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेपर इस्तेमाल करूँगा, नॉर्मल पेंसिल इस्तेमाल करूँगा, एक ईजल, एक बोर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो जो मटेरियल होंगे बाकी वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जो मैं पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कैंसन कंपनी का 300 GSM का रोल है। ओके, रोल जिसको मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ अपने ज़रूरत के हिसाब से, कितना बड़ा पेपर लेना है मैं अपने हिसाब से। और रोल मैं अपने पास इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं अलग अलग साइज़ के आर्टवर्क्स बनाता हूँ और कमीशन वर्क्स भी मैं लिया करता हूँ जिसमें साइज़ मैटर करते हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोल लो और यही कंपनी का लो, आप कोई दूसरे कंपनी का भी पेपर ले सकते हो। बस पेपर की क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए क्योंकि वाटर कलर में पेपर थोड़े से अच्छे होने चाहिए, खासकर तब जब आप वॉशेस कर रहे हो। वॉशेस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
अब यहाँ पे 300 GSM का पेपर मैंने लिया है, लेकिन आप 200 GSM तक का भी पेपर इजीली ले सकते हो इस साइज में। स्टिल लाइफ अब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, सामने मैंने सामान को रख दिया है। अब पेपर को मैंने अपने बोर्ड पे लगा दिया है। पेपर को चिपकाने के लिए मैं पेपर टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेपर टेप इजीली आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान में मिल जाता है। ये टेप आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ये हमें पेपर वगैरह को चिपकाने के लिए, क्योंकि ये इजीली फट जाते हैं, इजीली हम इसको चिपका सकते हैं और ये पेपर को ख़राब भी नहीं करते हैं। तो पेपर टेप एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको अपने स्टूडियो में, अपने कमरे में रखना चाहिए, बहुत इस्तेमाल आता है। 2 क्लिप लिए हैं मैंने, पेपर क्लिप, जिसकी वजह से ये बोर्ड पे मैंने इसको लगाया है। बोर्ड को मैंने वर्टिकली लगाया है ताकि मैं सामने स्टिल लाइफ को देख सकूं और यहाँ पे पेंटिंग कर सकूं। तो ये टूल्स आप देख सकते हो कि छोटे छोटे मटेरियल्स में क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ। स्टिल लाइफ से मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ, कलर मैंने रेडी कर लिया है। अब शुरुआत होती है ड्राइंग से। हमेशा कोई भी आर्टवर्क आप बनाओ, शुरुआत ड्राइंग से होती है। ड्राइंग सबका बेस है। ड्राइंग जितना अच्छा होगा आपकी पेंटिंग उतनी अच्छी होगी। ड्राइंग खराब तो पेंटिंग खराब। एक आर्टिस्ट में और एक बिगिनर में डिफरेंस ड्राइंग के लेवल पे आता है, कलरिंग के लेवल पे नहीं। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी अच्छे लेवल पे आर्ट में जाना है, ड्राइंग के लेवल पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम कर रहे हैं वाटर कलर, लेकिन ड्राइंग के लेवल पे हमें पूरा फोकस देना पड़ेगा। स्टिल लाइफ सामने मैंने रखा हुआ है और मैं हल्के हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ। पेंसिल मैंने पकड़ा है ओवरहैंड ग्रिप में। ओवरहैंड ग्रिप और ट्राइपॉड ग्रिप, ये बेसिकली 2 टाइप के ग्रिप होते हैं जिसके थ्रू हम पेंसिल्स को पकड़ते हैं। ट्राइपॉड ग्रिप वो ग्रिप होता है जैसे हम नॉर्मली लिखते समय पकड़ते हैं या डिटेल्स करते समय पेंसिल को पकड़ते हैं, वो होता है ट्राइपॉड ग्रिप। ट्राइपॉड में और ओवरहैंड ग्रिप में और क्या क्या डिफरेंस है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जब ड्राइंग हम करते हैं तो हमारा फोकस डिटेल्स करने पे नहीं होता है, इसीलिए हम ट्राइपॉड ग्रिप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओवरहैंड ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं। उस वीडियो को आप देखोगे, ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप की डिफरेंस वाली वीडियो को, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। खैर, जब हम ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ते हैं, मतलब पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ते हैं, तो हम डिटेल्स में नहीं घुसते हैं और ओवरऑल जो हम अपने सामने चीज़ों को रखे हुए हैं और उसको ड्रॉ कर रहे हैं, हम ओवरऑल की चीज़ें कहाँ पे आएंगी, उसकी प्रपोर्शंस कैसी हैं, कौन सी चीज़ छोटी है बड़ी है एक दूसरे के कंपैरिजन में, जो कंपैरेटिव मेजरमेंट बोलते हैं या प्रपोर्शन जजमेंट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें तभी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है जब हम पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ते हैं और ओवरऑल हमारे पूरे पिक्चर को एक साथ देख पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है पेंसिल को दूर से पकड़ें। जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तब आप कलरिंग करते समय पहले लेयर पे आते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहला लेयर ऑलरेडी लगा दिया है। अब मैं दूसरे लेयर के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पे मैं थोड़ी डिटेल्स कलर के लेवल पे ऐड करूँगा। अब ये जो पहला लेयर मैंने लगाया, इसको बहुत ही हल्के हाथों से कलर को फैला के लगाया, इसको बोलते हैं वॉशेस वाटर कलर की दुनिया में। अब दूसरा लेयर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और जो ब्रशेज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिंथेटिक हेयर है प्लस कुछ नेचुरल हेयर ब्रश भी हैं। लेकिन ये सारे ब्रशेज़ में आजकल एनिमल को मारा नहीं जाता है, तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल एनिमल को हार्म नहीं किया जाता है नॉर्मल नेचुरल हेयर ब्रशेज़ को बनाने में भी। अब जब पहला लेयर हो चुका है वाटर कलर में, तो आप जैसे कि मैंने बताया, मैं दूसरे लेयर ऐड कर रहा हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही लेयर में वाटर कलर करते हैं, वो भी अपना एक तरीका है। लेकिन जब आप वाटर कलर में डिटेल्स ऐड करते हो तो वो एक लेयर में नहीं होता है, हम लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं। जैसे मैंने एक लेयर, आप देख सकते हो, मैंने पेपर पे ऑलरेडी किया हुआ है। जब वो सूख गया, 2-4 मिनट में ही वाटर कलर सूख जाते हैं, जब वो सूख गया तो वापस जो नेक्स्ट लेयर है जहाँ पे मैं और कलर ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ कि कहाँ ज़्यादा डार्क होगा, कहाँ ज़्यादा लाइट होगा, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड लेयर में करते हैं। अब जब सेकेंड लेयर हम कर लेंगे, यहाँ पे मैंने क्विकली फास्ट फॉरवर्ड टू सेकेंड लेयर कर लिया, तो थोड़ा सा और मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ थर्ड लेयर में। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि कितने लेयर्स हम वाटर कलर में कर सकते हैं या किसी भी पेंटिंग में कर सकते हैं। जनरली नॉर्मली वाटर कलर में 3 से 4 लेयर होते हैं, लेकिन कई सारे आर्टिस्ट जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के आर्टवर्क्स बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा रियलिज्म पे जा रहे हैं, वो और भी लेयर बाय लेयर ऐड करते चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर, उनके आर्टवर्क का किस लेवल तक उनको काम करना है उसके ऊपर। ओके, लेकिन ज़्यादातर 3 से 4 लेयर काफ़ी होते हैं वाटर कलर की दुनिया में, क्योंकि वाटर कलर फ्रेश कलर होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, तो ईजीली 3 से 4 लेयर में रियलिज्म आने लग जाता है। ऑयल पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा लेयर इस्तेमाल होते हैं, 5, 7, 8 लेयर तक भी जाते हैं और उससे भी ज़्यादा लेयर तक भी बहुत सारे आर्टिस्ट लेके जाते हैं। तो इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें इतना ही लेयर करना है, लेकिन मोटा मोटा आपको ये क्लियर है कि लेयर बाय लेयर काम करने से थोड़ी डेप्थ आती है, थोड़ा ज़्यादा गहरापन आपके आर्टवर्क में नज़र आता है। तो कभी भी
स्पेशली वाटर कलर में हड़बड़ाइएगा नहीं ये सोच के कि पहले ही लेयर में मुझे सारी डिटेल्स दे देनी है। पेंटिंग भी ड्राइंग की तरह होता है, जैसे हम पहले सिंपल ड्राइंग्स बनाते हैं उसके बाद धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करते हैं, वैसे ही कलर की दुनिया में भी पहले हम वॉश करते हैं, एक बेसिक कलर दे देते हैं, एक बेसिक टोन दे देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कलर में भी डेप्थ ऐड करते हैं। तो पेंटिंग तभी हमारी सफल ज़्यादा हो पाती है, ज़्यादा अच्छे से हो पाती है जब हम ड्राइंग को फंडामेंटल को समझ पाते हैं, क्योंकि वही चीज़ें जो हमने ड्राइंग में की थी कि बेस पहले प्रपोर्शन दिया, पहले सिंपल लाइंस की, फिर धीरे धीरे चीज़ें डिटेल्स ऐड किए, वैसे ही कलर की दुनिया में भी सेम प्रोसेस लागू होता है। और जब आप ये सारे प्रोसेस को समझते हो तो यही सारे प्रोसेस बेस सिंपल जो तरीका है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, वो आप हर एक सब्जेक्ट मैटर में लगा सकते हो। जिस वे में हम एक सिंपल सब स्टिल लाइफ को बनाते हैं वैसे ही हम डिफ़िकल्ट स्टिल लाइफ को भी वैसे ही बनाते हैं। एक जैसे हम स्टिल लाइफ को बनाएंगे उसी तरीके से हम पोर्ट्रेट को भी बना पाएंगे, उसी तरीके से हम फिगर को भी बना पाएंगे। बस सब्जेक्ट बदलता जाएगा लेकिन बनाने का तरीका, कलर करने का तरीका सेम रहेगा। अब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो डार्क एरियाज़ हैं उनको मैं कलर कर रहा हूँ। डार्क एरियाज़ को मैंने शुरू से कलर क्यों नहीं किया, क्योंकि वाटर कलर में हम ज़्यादातर लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। कई सारे दुनिया में आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं, लेकिन वो मास्टर लेवल पे पहुंचने के बाद, शुरू से नहीं, क्योंकि शुरू में डार्क एरियाज़ को कंट्रोल कर पाना, वाटर कलर को कंट्रोल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए लाइट एरिया जब हम शुरू में कर देते हैं, लाइट कलर्स लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे डार्क की तरफ जाते हैं, तो डार्क हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार डार्क कलर लगा दिया वाटर कलर में तो उस डार्क कलर को वापस से लाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए हमने पहले लाइट कलर लगाया। अब धीरे धीरे आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ डार्क टोन है मैं धीरे धीरे उस जगह को थोड़ा थोड़ा डार्क ऐड करता जा रहा हूँ। इससे हमारा वैल्यूज़ सही पोजीशन में रहता है। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कितनी लाइट है। ये भी आर्ट के प्रिंसिपल्स में आता है। वैल्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्ट की दुनिया में। वैल्यूज़ का मतलब क्या? डार्क और लाइट की जजमेंट, कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कितनी लाइट है। तो हमारी आंखें कई बार धोखा खा जाती है, हमें कोई चीज़ डार्क दिख रही होती है लेकिन वो उतनी डार्क होती नहीं है किसी और चीज़ के कंपैरिजन में। पूरे पिक्चर में कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कितनी लाइट है, इसका जजमेंट हम ज़्यादा अच्छे से तभी कर पाते हैं जब हम पूरा पिक्चर को एक साथ देखते हैं। इसीलिए कभी भी शुरू से पूरा डार्क नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे डार्क करना चाहिए, ताकि आप धीरे धीरे आपकी आंखें एडजस्ट हो पिक्चर के हिसाब से जो भी आप बना रहे हो, ताकि आपके पास जगह बची रहे कि हम और डार्क ऐड कर सकते हैं। और वाटर कलर में वाइट्स जो होता है, जो सबसे ज़्यादा वाइट पार्ट है, उसको आपको शुरू से छोड़ देना होता है, ताकि जो हमारा पेपर है, क्योंकि पेपर हमारा सबसे ज़्यादा लाइट वैल्यू का होता है, वाइट हमारा पेपर होता है, तो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा वाइट छोड़नी होती है वहाँ पे हम अपना पेपर को ही छोड़ देते हैं, ताकि वो चीज़ वहाँ पे हम हाइलाइट्स दिखा सकें। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं वैल्यूज़ की। जब हम कलरिंग करें या सिंपल हम शेडिंग्स करें, सिर्फ पेंसिल से काम करें, तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है। लेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भले आप कोई भी कलर करो या सिंपल पेंसिल का इस्तेमाल करो शेडिंग करने के लिए, या फिर आप चारकोल का इस्तेमाल करो, लेयरिंग ये कहती है कि हम लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं तो ज़्यादा डेप्थ ला सकते हैं अपने काम में, प्लस अपने वैल्यूज़ को ज़्यादा सही कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक लेयर में चीज़ों को कलर कर देते हैं या चारकोल का इस्तेमाल करके पूरा शेड कर देते हैं, तब हमें अचानक से पता चलता है कि अरे ये ब्रश के नीचे वाला हिस्सा तो और डार्क होना चाहिए था, अरे ये वाली चीज़ को तो थोड़ा लाइट छोड़ना चाहिए था। ये हमें धीरे धीरे समझ में आता है। और इसलिए हमारे पास इतना रूम होना चाहिए, इतना हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बाद में अगर किसी चीज़ को और डार्क करने की ज़रूरत पड़े तो डार्क करने लायक हमारे पास टोन बचा रहे। ऐसा ना हो कि आपने पहले ही पूरा पेंसिल रगड़ दिया या पहले ब्लैक कलर का इस्तेमाल करके पूरा उसको काला कर दिया है, अब आपको पता चला कि उसके बगल में एक परछाई है जो उससे भी ज़्यादा डार्क है, तब आप उसको और डार्क नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले ही उतना डार्क को इस्तेमाल कहीं कर लिया है तो इसलिए वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कलर का आप इस्तेमाल कर लो या कलर का इस्तेमाल आप नहीं भी कर रहे हो तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप ये सारी चीज़ें कर ले जाते हो, आपने ड्राइंग बना ली, आपने लेयर बाय लेयर कलर कर लिए, तब आप थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स या और ज़्यादा डिटेलिंग्स, जो बहुत सारे लोग हाइपर रियलिज्म की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें इस स्टेज पे आती है जब आपका बेस पूरा बन चुका होता है, ड्राइंग बन चुकी होती है, पहले के लेयर्स ख़त्म हो चुके होते हैं, और उसके बाद फिर आप अपने आर्टवर्क को सिग्नेचर करते हो और उसके बाद अपने आर्टवर्क को फिनिश करते हो।
तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक जगह पे लागू होता है। इसीलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर आप स्किप करोगे, इसको अगर आप नहीं समझोगे तो हमेशा ये चीज़ें लैकिंग रहेंगी। तो यहाँ पे था स्टिल लाइफ जो कि सामने सेट किया था, और यहाँ पे मैंने पेंटिंग की। कलर यहाँ पे बहुत ही बेसिक मैंने इस्तेमाल किए, कैमल के कलर इस्तेमाल किए, और ये वो बेसिक कलर मैंने यहाँ पे लिए हैं जो मेरे स्टिल लाइफ में मुझे इस्तेमाल लग रहे थे, जैसे कि येलो ऑकर, लेमन येलो, वर्मिलियम, क्रिम्सन, प्रशियन ब्लू। तो ये जो कलर मुझे सामने दिखे वो पैलेट मैंने इस्तेमाल किया। कोशिश ये है कि बहुत सारे कलर नहीं लेने हैं, 6 7 8 कलर मैक्सिमम हो, उससे ज़्यादा कलर आपको शुरू में नहीं ले रहे हैं। और स्टिल लाइफ आप जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो उसको आपको कंप्लीट करना है। फोकस ये करो कि आपका स्किल डेवलप हो, आपकी ड्राइंग डेवलप हो, आपके फंडामेंटल डेवलप हो, आप कलरिंग के दुनिया में जा रहे हो तो आपकी बेसिक कलरिंग डेवलप हो। ये नहीं कि आपको हाइपर रियलिज्म में जाना है, आपको सुपर डिटेल कर देना है, या फिर बहुत डिटेल्स आप देख सकते हो। ये चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे, अपने फंडामेंटल पे कमज़ोर रहोगे। आई होप कि ये सारे पॉइंटर्स आपने नोट किए हो। ये क्विक डेमो जो कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन की एक समरी थी छोटे रूप में, वो आपको अच्छी लगी हो। और इस तरीके के और भी लेसन्स अगर आप चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि अभी मैं और भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस धीरे धीरे समय के साथ चैनल पे आते रहेंगे। एंड बहुत सारे और भी मैं छोटे छोटे पॉइंटर के ऊपर अभी मैंने सोचना शुरू किया है, जो हो सकता है कि आपकी जर्नी में जो गैप्स है उसको फिलअप करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम जिसके ऊपर वीडियो बन नहीं पाती है, बहुत स्मॉल से पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई वीडियो जल्दी बनाता नहीं है। लेकिन वो चीज़ जब आपने कमेंट सेक्शन में इतने सारे सवाल पूछे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल पॉइंट्स हैं जो छूट रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वो सारी चीज़ें आपको टाइमली पता चलते रहें। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा यहाँ पे, ये एक कंप्लीट जो मास्टर क्लास है उसका पार्ट था। और ये कंप्लीट मास्टर क्लास द ट्रांसपेरेंसी, जो कि हमारी करेंटली रिसेंटली एक ट्रेनिंग लॉन्च हुई है वाटर कलर के ऊपर, इंडिया की सबसे बड़ी वाटर कलर ट्रेनिंग द ट्रांसपेरेंसी, उसका ये पार्ट है, ये डेमोन्स्ट्रेशन। तो कंप्लीट मास्टर क्लास द ट्रांसपेरेंसी के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी मास्टर क्लासेस पोर्ट्रेट के ऊपर, फिगर के ऊपर, वाटर कलर कैसे सीखना है शुरू से, बिगनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक, और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं वो भी द ट्रांसपेरेंसी के अंदर अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो द ट्रांसपेरेंसी एक वाटर कलर ट्रेनिंग है, इसकी डिटेल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और द ट्रांसपेरेंसी का पार्ट बन सकते हैं। स्पेशली जो वाटर कलर के लवर्स हैं, प्लस जितने भी लोग कलर के फंडामेंटल को सीखना चाहते हैं, या किसी और कलर पे भी अगर वो दिलचस्पी रखते हैं लेकिन बेस लेवल से सीखना चाहते हैं। और वाटर कलर क्योंकि एक बेस लेवल का कलर है, बाकी कलर मीडियम में भी हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए, तो आप वाटर कलर का पार्ट, ट्रेनिंग का पार्ट, द ट्रांसपेरेंसी का पार्ट बन सकते हैं। सो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ आप सभी से। एंड कोई भी और सवाल हो, कोई और चीज़ें हो जो आपके मन में आ रही हो, बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं, जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत होती है, थ्योरेटिकली कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी होता है, माइंडसेट के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है आर्ट में, क्योंकि बहुत डीप स्टडी है, बहुत डीप फील्ड है। सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, माइंडसेट के लेवल पे सोच क्या रहा है कोई आर्टिस्ट, या कैसी विचारधारा होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सब पे बात होना ज़रूरी है यार, क्योंकि हम इंसान हैं, हम रोबोट तो नहीं है कि चीज़ें देखेंगे और कर लेंगे। हमारा इमोशंस होता है, बहुत सारी इमोशनल चेंजेस से हम गुजरते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उससे हम गुजरते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस से, या बहुत ज़्यादा कभी कभी कोई चीज़ें अच्छी हो रही होती है तो वो भी शेयर करने का मन करता है। तो बहुत सारे इमोशनल लेवल पे चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ों के ऊपर भी आप कमेंट किया करो, ताकि मुझे मैं ये ना देखूं कि आप लोग ऊपर ऊपर से कमेंट कर रहे हो, मैं ये देखूं कि आपके दिल में क्या है, वो मैं देख सकूं, ताकि उन सब पे बात हो सके, उन सब पे भी हम लोग वीडियो बना सकें, और एक डीप लेवल की एक कनेक्शन बन सके इस ऑनलाइन दुनिया में, जहाँ पे लोग सब ऊपर ऊपर से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इमोशनली पर्सनल फील के साथ कनेक्ट होंगे तो मज़ा आएगा। और ये चीज़ें होती भी हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने देखा है आप में से बहुत सारे लोग पर्सनल अपना जो इमोशनल पार्ट है शेयर करते हो, और उसके ऊपर मैं कुछ बोल पाता हूँ, शेयर कर पाता हूँ, तो बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों को हेल्प हो पाती है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। इसी फैमिली को ग्रो करना है, एक फैमिली की तरह एक आर्ट के इस कम्युनिटी को बड़ा करना है, यही एक सपना है कि एक ऐसी फैमिली बनानी है जो बहुत बड़ी हो इंडिया में, और आर्ट की फील्ड में हर किसी को कनेक्शन बनाने का, जुड़ने का, अपनी बातें रखने का मौका मिल सके। तो इसी के साथ अब मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड टेक केयर, लव यू ऑल।